हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं होल्ड ऑन हुरुतोरो कुन का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शुरुआत में हम देखते हैं कि सुई अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में ब्रश कर रहा होता है। उसके दोस्त नए स्टूडेंट को लेकर बातें कर रहे होते हैं। वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि नया स्टूडेंट सुई की पसंद की कोई लड़की हो। सुई को रूम में एक जगह खाली होती है जहाँ अब एक नया रूममेट आने वाला होता है। कुछ देर बाद सुई ब्रश करके वहाँ से चला जाता है। उसकी जाते ही उसके दोस्त सुई के बारे में बात करने लगते हैं। सुई हमेशा मास्क पहन कर रहता है। इसके बाद सीन स्कूल के असेंबली हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ नए स्टूडेंट्स का वेलकम किया जा रहा होता है। स्कूल के हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करते और नए एक्सपीरियंस के बारे में बात करते। इसी दौरान नया स्टूडेंट्स हुरोतोरो को इंट्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद सुई अपने रूम यानी रूम नंबर 408 में वापस आता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और वह उसका नया रूममेट हुरोतोरो होता है। हुरोतोरो काफ़ी नर्वस होता है। वो सुई के सामने एप्पल पाई का एक बॉक्स रखता है और इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसका नाम हारुतोरो है, उसको बास्केटबॉल खेलना पसंद है और वो सुई का नया रूममेट है। साथ ही वो ये कहता है कि उम्मीद है वो दोनों आगे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बाद सुई अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और उसका नाम सुई है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। सुई नोटिस करता है कि हारुतोरो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल तरीके से बात करे, इसलिए सुई उसे कहता है कि वो इनफॉर्मल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकता है। फिर से हरोतोरा से पूछता है कि वो उसे किस नाम से बुलाए। हरोतोरा अपना नाम बताता है। सुई कहता है कि ठीक है, वो उसे हरोतोरो कहेगा। हरोतोरा भी सुई को सुई कहकर बुला सकता है। हरोतोरा ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सुई उसका सीनियर है। इसके बाद सीन सोफो हाई स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर शिफ्ट होता है। हरोतोरा अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस के दौरान हरोतोरा पूरी मेहनत करता है, लेकिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। प्रैक्टिस के बाद हरुतोरा वापस अपने रूम में आता है। सुई उस वक्त की सफाई कर रहा होता है। हरुतोरा बताता है कि प्रैक्टिस करते करते वो थोड़ा ज़्यादा ही जोश में आ गया था। वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ होता है। सुई उसे देखकर कहता है, ओह, तुम तो सच में बहुत मेहनती हो। तभी हरुतोरा अपनी टी शर्ट बदलने लगता है। सुई दूसरी तरफ देखता है। हरुतोरा सुई का रिएक्शन नोटिस करता है और उसे लगता है कि शायद सुई उससे बात नहीं करना चाहता। फिर होरोतोरो सोचता है कि सुई अकेले रूम की सफाई कर रहा है तो शायद उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सुई कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी फ्री और खुद सफाई कर लेगा। कुछ देर बाद हारुतोरो अपनी टी शर्ट पहन लेता है और सुई को सानीपाई कहकर बुलाता है। फिर वो पूछते हैं कि क्या उसके साथ वो नहाना चाहेगा। ये सुनते ही सुई नर्वस हो जाता है। हारुतोरो कैजुअली कहता है कि वो सुई की पीठ साफ करने में हेल्प करेगा और उसे थैंक यू के तौर पर करना चाहता है, लेकिन सुई तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो आमतौर पर अकेला ही शॉवर लेता है। फिर हम देखते हैं कि पूरे रूम के एक पर्दे की मदद से दो हिस्सों में बांटा हुआ होता है। सुई से सुई सो रहा होता है और सोते वक्त भी उसका मास्क पहना होता है। कुछ देर बाद सुई की नींद खुलती है और वो होरतोरो को प्रैक्टिस के लिए जाते हुए देखता है। होरतोरो उसे देखकर कहता है, ओह, आप जग गए, सॉरी। सुई उससे पूछता है कि क्या वो हर दिन इसी तरह इंटेंस प्रैक्टिस करता है। होरतोरो शांत होकर जवाब देता है, नॉट रियली, इट्स एक्चुअली द अपोजिट। सुई उसका जवाब सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुई और होरतोरो साथ में रनिंग और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। होरतोरो दौड़ रहा होता है और सुई उसके साथ साइकिल चला रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली इनकरेज कर रहा होता है उसे करने के लिए। होरतोरो बताता है कि हाई स्कूल में आने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ है कि वो इतना खुद को टैलेंटेड समझता है, असल में उतना ही नहीं, या उसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर से। पहले उसे खुद पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब उसे अपनी रियलिटी समझ आ गई है और इसी वजह से थोड़ी शर्मिंदगी भी उसे महसूस होती है। अभी अपनी बात कहने के बाद होरोतोरो सुई को थैंक्स बोलता है। होरोतोरो का मूड अच्छा करने के लिए सुई मजाक करने लगता है। वो उसे इनकरेज करते हुए कहता है, चलो होरोतोरो, तुम खूब मेहनत करो, जापान में नंबर 1 बनोगे, चैंपियन बनोगे, स्टार बनोगे पक्का। साथ ही सुई होरोतो की हाइट और एब्स की भी तारीफ कर देता है। ये सुनकर होरोतोरो ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, सानापाई, ये ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच में कंफर्ट बढ़ने लगता है। इसी दौरान हारुतोरो अचानक सुई से पूछता है, आप हमेशा मास्क क्यों पहनते हैं। सुई के इस सवाल को सीधा जवाब नहीं देता और शांत हो जाता है। हारुतोरो समझ जाता है कि शायद सुई इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो और सवाल नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर बाद सुई खुद बताता है कि कभी कभी ऐसा होता है जब उसे मुस्कुराना का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसे मुस्कुराना ही पड़ेगा। उसके साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है। एक टाइम उसे
ऐसा हुआ कि मास्क पहनने से लोग उसका फेस को देखकर ऐसा समझता है जैसे वो मुस्कुरा रहा होगा, और उसके बाद से ही उसे कंटिन्यूसली मास्क पहनना शुरू कर दिया। सुई की बात सुनने के बाद हरुतोरो उसे देखता है और कहता है, आपकी आंखें ऐसी लगती है जैसे आप मुस्कुरा रहे हो, मुझे ये काफ़ी क्यूट लगती है। ये सुनकर सुई थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। हरुतोरो को तुरंत एहसास होता है कि शायद उसने अपने सीरियल से कुछ ज़्यादा ही कैजुअली कह दिया, इसलिए वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि आपने अपर क्लास को क्यूट कहना शायद थोड़ा रूड था। लेकिन सुई बुरा नहीं मानता, वो कहता है कि वो खुश है और उसे सुनकर अच्छा लगा। हरुतोरो भी खुश हो जाता है और फिर हरुतोरो सुई से कहता है, सनापाई, मैं पक्का कोर्ट में अपनी जगह बना लूँगा। जब मेरा मैच हो तो आप मुझे खेलते हुए ज़रूर देखने आइए। सुई भी खुश हो जाता है और कहता है कि वो ज़रूर आएगा। इसके बाद दोनों बास्केटबॉल प्रैक्टिस में लग जाते हैं। हरुतोरो एक शानदार शॉट लगाता है और उसे देखकर सुई भी खुश होता है। धीरे धीरे दोनों प्रैक्टिस करते रहते हैं। सुई हर तरह की प्रैक्टिस का हिस्सा बनने लगता है। वो उसकी रनिंग के दौरान उसे इनकरेज करते हैं और एक्सरसाइज में भी उसकी हेल्प करते हैं। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान हुरतो दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर सुई से कहता है कि कल अनाउंसमेंट होने वाली है, कल पता चलेगा कि उसे बास्केटबॉल टीम में जगह मिलेगी या नहीं। सुई उसे तुरंत कहता है कि तुम्हें जर्सी ज़रूर मिलेगी। हुरतो मुस्कुराता है और फिर रनिंग के लिए निकल जाता है। इसके बाद सुई को अकेले घर जाते हुए हम देखते हैं। रास्ते में उसे एक फ्रूट शॉप दिखती है जहाँ लेमन सस्ते मिल रहे होते हैं। सुई कुछ लेमन्स खरीद लेता है। वो लेमन को स्लाइस करके उनमें हनी मिलाता है और एक ड्रिंक बनाता है। ड्रिंक बनाते वक्त सुई मास्क नहीं पहना होता। वो खुद उस ड्रिंक को टेस्ट करता है और उसे पसंद आती है। लेकिन तभी किसी के आने की आहट होती है। सुई तुरंत अपना मास्क पहन लेता है। तभी हॉस्टल के कुछ लड़के वहाँ से जाते हैं। उसे ड्रिंक बनाते हुए देखकर वो पूछते, ओह, तुमने ये खुद के लिए बनाई है अपने गर्लफ्रेंड के लिए? सुई गुस्से में जवाब देता है, इडियट, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सुई चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। रूम में आते ही उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है। टेबल को देखकर उसे अपने पास्ट की बात यादें आने लगती है। वहाँ एक सॉरी का नोट पड़ा हुआ होता है। इसके बाद अगली सुबह हरुतोरो प्रैक्टिस के लिए जाने वाला होता है। सुई उसे देखकर पूछता है, तुम जा रहे हो? फिर सुई उसे गुड लक बोलता है और कहता है कि वो उसके सपोर्ट करता है। लेकिन हुरुतुरु का फेस पर खुशी नहीं होती है। हुरुतुरु बताता है कि उसे बास्केटबॉल टीम में जगह नहीं मिली, उसे जर्सी नहीं मिली। वो सुई से माफ़ी मांगता है और कहता है कि सुई ने प्रैक्टिस के दौरान उसे बहुत चीयर किया था, उसे उम्मीद थी कि वो टीम में सिलेक्ट हो जाएगा। हुरुतुरु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन सुई उसे रोक लेता है। वो तुरंत अंदर जाता है और अपनी बनाई हुई लेमन हनी ड्रिंक लेकर आता है। सुई उसे ड्रिंक देता है और कहता है, इसे ले लो, अगर तुम्हें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इसे खा लेना। चाहे तुम बास्केटबॉल खेल पाओ या नहीं, तुम्हें कुछ खाना तो चाहिए ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर तो वो ले लेता है। फिर वो गिल्टी होकर सुई से कहता है, सॉरी, कल मैंने फ्रिज खोलकर देख लिया था। उसे बाद उसके बाद वो स्माइल करते कि सच को तो उसे उम्मीद थी कि सुई ने ये उसके लिए बनाया होगा। फिर हर तरह सुई को गुड बॉय बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में कैफेटेरिया का सीन हम देखते हैं कि सुई बेचैन से इधर उधर घूम रहा होता है और हरुतोरो के मैच के बारे में सोच रहा होता है। तभी पीछे से हरुतोरो की आवाज़ आती है, सनापाई मैं वापस आ गया। सुई तुरंत उसे पूछता है, गेम कैसी थी? हरुतोरो सुई को अपने पास खींचता है और बताता है कि उसकी आवाज़ चली गई है क्योंकि वो मैच में बहुत ज़ोर से चीयर कर रहा था। फिर हरुतो बताता है कि उसकी टीम जीत गई। वो ये भी बताता है कि सुई की बनाई हुई लेमन हनी रेसिपी उसे पसंद आई, उसने पूरी पी ली। उसी दौरान सुई का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हरुतो की बाहों में गिर जाता है। तभी दो लड़के वहाँ से जा रहे होते हैं और मजाक उड़ाते हैं। सुई अपने जूनियर पर लाइन मार रहा है। सुई तुरंत हरुतो से दूर हो जाता है और सफाई देने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लड़का हरुतो से कहता है कि इस बच्चे इससे बच के रहना। हरुतो को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब वो लड़का हरुतो को बताता है, ये तुम्हें नहीं पता, सुई गे। ये सुनकर हरुतो शॉक हो जाता है। सुई भी घबरा जाता है और हरुतो को समझाने की कोशिश करता है। सुई हरुतो से कहता है कि वो डरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि उसे हरुतो जैसे सीरियस लोग और इनोसेंट लोग पसंद नहीं है, उसे पार्टी एनिमल्स टाइप लोग पसंद है। सुई कहता है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए तुम डरो मत। इसके बाद वो लड़का सुई को बुली करने लगता है। ये सब सुनकर हरुतो वहाँ से दौड़कर चला जाता है।
रात में होरोतोरो अभी तक रूम में वापस नहीं आया होता। सुई अकेले बैठा होता है और काफ़ी परेशान होता है। तब सुई का पास्ट का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। कॉलेज की शुरुआत दिनों में सुई को अपने क्लासमेट पर क्रश था। एक दिन वो अपने फ़ोन में लव मैच ऐप पर दोनों की कंपेबिलिटी चेक कर रहा था। तभी उसका क्रश पीछे से आ जाता है। वो सुई का फ़ोन देखकर पूछता है, सुई तुम गे हो? इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सुई जब रूम में वापस आता है तो देखता है कि उसका रूममेट जा चुका है। टेबल पर सिर्फ एक सॉरी का नोट पड़ा होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सुई प्रेजेंट में वापस आ जाता है। अगले दिन क्लास से वापस आने के बाद सुई अपने रूम के बाहर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलने से पहले उसे अपने पास की वो बात याद आती है। उसे डर लगता है कि दरवाज़ा खोलने के बाद रूम फिर से खाली होगा और होरोतोरो भी उसे छोड़कर जा चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर से आवाज़ आती है, वेलकम बैक सनपाई। रूम पूरी तरह डेकोरेट किया होता है। होरोतो बताता है कि सुई ने कहा था कि उसे पार्टी एनिमल्स टाइप लुक पसंद है, इसलिए उसने खुद को वैसा बनाने की कोशिश की है। उसने पप्पी वाला कॉस्ट्यूम भी पहना होता है। फिर होरोतो घुटने के बल बैठकर सुई से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि सुई किस तरह के लोगों को पसंद करता है, इसलिए उसने अपने फ्रेंड से एडवाइस ली और सुई को खुश करने के लिए खुद को उसी पसंद के हिसाब से बदलने की कोशिश की। हरुतोरो को लगता है कि शायद सुई उसे पसंद करता है, इसलिए जब सुई ने कहा कि उसे पार्टी एनिमल्स टाइप लुक पसंद है तो हरुतोरो ने वैसा बनने का फैसला किया। लेकिन सुई तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे वो बात झूठ बोली थी। सुई बताता है कि उसे डर लग रहा था कि अगर हरुतोरो को पता चला कि वो गे है तो शायद वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा और पहले की तरह उसके साथ नहीं रह पाएगा। हरुतोरो सुई को समझाते हुए कहता है कि आप हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप मुझे पसंद करते, लेकिन बाद में लगा कि मैं गलत समझ रहा था। वो आगे कहता है कि इसलिए उसने सोचा कि कम से कम वो सुई की पसंद का इंसान बनने की कोशिश कर सकता है। हरुतोरो कहता है शायद मैं अभी वापस नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता रहूँगा। फिर वो कहता है कि वो बस चाहता है कि सुई उसके साथ रहे ताकि सुई कंफर्टेबल फील करे। और इधर सुई से कहता है कि वो आगे भी उसके साथ इसी तरह टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन सुई उसे रोकता है और कहता है नहीं होरोतोरो, बात ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो शायद तुम मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहोगे, इसलिए मैं झूठ बोला था और कहा था कि मुझे पार्टी एनिमल्स टाइप लुक पसंद है। सुई अपने मार्क्स की असली वजह होरोतोरो को बताने लगता है। वो कहता है कि जब लोगों को पता चला कि वो गे है, उसके बाद वो ठीक से मुस्कुरा नहीं पा रहा था, इसी वजह से उसने मास्क पहनना शुरू कर दिया। लेकिन हिरोतो के साथ रहने पर चीज़ें अलग थी। सुई रोते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं दिल से मुस्कुराता हूँ और यही सच है। ये सुनकर हिरोतो सुई के करीब आता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो सुई को अब उसके सामने मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिरोतो धीरे से कहता है, सनाबे प्लीज़ अपना मास्क हटा दीजिए। सुई थोड़ा शर्मा जाता है और मना कर देता है, लेकिन हरुतोरो उसे कहता है कि उसे सुई का मुस्कुराना पसंद है और सुई उसे बहुत क्यूट लगता है। इसके बाद हरुतोरो खुद सुई का मास्क हटा देता है। पहली बार हरुतोरो किसी सुई के पूरा चेहरा देखता है। इसी इमोशनल मोमेंट में हरुतोरो सुई को किस कर लेता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड